हेलो एवरीवन। मैं हूँ राघव चावला और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि आने वाले दिनों में निफ्टी कैसे बिहेव कर सकता है, ओवरऑल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, किन लेवल्स पे आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल रहेगा जहाँ से आप अपनी बाइंग स्टार्ट करें। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न जो निफ्टी में फॉर्म हो रहा है उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहला टॉप और ये दूसरा टॉप, निफ्टी में एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और डबल टॉप पैटर्न में हमेशा जो फर्स्ट टॉप है सेकंड टॉप से बड़ा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हाई जो है दैट इज 18,604 एंड यहाँ का जो हाई बन रहा है इसका 18,286। तो ये एक परफेक्ट डबल टॉप पैटर्न सा फॉर्म होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। बट जो दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्टर मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है वो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी स्टॉक मार्केट की, जिसे कहते हैं एलियट वेव थ्योरी। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कैसे बन रहा है पहला टॉप, दूसरा टॉप और ये तीसरा टॉप। उसके बाद यहाँ से एक डाउन मूव स्टार्ट होता है। अगर आप यहाँ पे निफ्टी का वीकली चार्ट देखें, आप लोगों को ये सेम पैटर्न इस पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ। ये पहला टॉप, ये दूसरा और ये तीसरा, ये है इसका पूरा अप मूव बन चुका है। और अब यहाँ से जो इसका एक डाउन मूव स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे रुकना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे पूरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। और टेक्निकल्स ने हमारे को बहुत ही ऊपर, मतलब यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है इस कैंडल का लो कटने के बाद, 17,485 के बाद जैसे ही ये कटा था यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर चुका हूँ। मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द पोजीशन एग्जिट कर दी है। हो सकता है ये कुछ दिन होल्ड करे बट इवेंचुअली मार्केट को यहाँ से नीचे आना है। और अभी तक मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि क्या ट्रिगर होगा जो मार्केट को नीचे लेकर आएगा। तो अब वो ट्रिगर्स जो हैं वो प्ले आउट होना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, यूक्रेन और रशिया के बीच में टेंशन है और रशिया यूक्रेन पे अटैक करने ही वाला है। और ये कंफर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स को, अपने लोगों को यूक्रेन से निकालना शुरू कर दिया है। बट अमेरिका के साथ और कंट्रीज़ भी अपने डिप्लोमेट्स, अपने सिविलियंस को वहाँ से वापस बुला रही हैं। जो कि हमने देखा है न्यूज़ वगैरह में, जर्मनी ने वापस बुलाना शुरू कर दिया है अपने लोगों को। तो जब अमेरिका को कोई फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज़ व्हेन यू नो इट इज़ कन्फर्म्ड। अब जब अमेरिका के पीछे दूसरी कंट्रीज़ ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है तो ये एक कंफर्मेशन फैक्टर है कि ऐसा होना है, रशिया अटैक करेगा यूक्रेन पे। वो कंफर्म हो रहा है और अमेरिका तो स्टेटमेंट दे चुका है। हमें पता है अमेरिका जो है वो रशिया का ऑयल बिजनेस जो है वो चाहता है कि वो उसे मिल जाए और रशिया को सब लोग बायकॉट कर दें। तो अमेरिका भी एक तरीके से चाह रहा है कि रशिया अटैक करे यूक्रेन पे। क्योंकि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में और नाटो फॉर्म हुआ था, तो 30 देशों को अमेरिका ने ये नाटो में एलाइज बनाया था कि जब भी रशिया अपने आसपास वाले यूएसएसआर वाले देशों पर अटैक करेगा तो ये नाटो वाले जो देश हैं वो सारे के सारे रशिया पे अटैक करेंगे। तो अभी अमेरिका के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो एक वॉर कर दे और वॉर छेड़ दे। उल्टा वो चाहता है कि जो रशिया का ऑयल बिजनेस है, रशिया सारे यूरोप में ऑयल सप्लाई करता है, एलपीजी सप्लाई करता है सेंट्रलाइज्ड हीटिंग के लिए। तो वो जो ऑयल बिजनेस है रशिया का, वो अमेरिका कैप्चर करना चाहता है। तो अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक करता है तो मोस्ट ऑफ द यूरोप रशिया को बायकॉट करेगा और सारा बिजनेस अमेरिका को मिलेगा। तो अभी अमेरिका भी यही चाह रहा है कि वॉर हो, वो भी रशिया को प्रोवोक कर रहा है। मतलब यहाँ पे हमारे को मल्टीपल कंफर्मेशन मिलते हुए दिख रहे हैं और ये जो इतना बड़ा फॉल आएगा इसका ट्रिगर यही होगा, ये यूक्रेन और रशिया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। और अगर हम बात करें कि कहाँ पे निफ्टी सबसे पहला हॉल्ट ले सकता है, तो सबसे पहला हॉल्ट अपना निफ्टी यहाँ लेगा। ये जो लेवल्स आ रहे हैं हमारे, जो मैंने मार्क कर रखा है 15,400 500 के अराउंड, यहाँ पे इसका एक पहला हॉल्ट होगा। और उसके बाद ये हमारे को 14,000 तक गिरता हुआ दिख सकता है। पर्सनली
मैं अपनी सारी पोजीशंस को यहाँ से बिल्ड करना स्टार्ट कर दूंगा। आप यहाँ से अपना पहला 25% बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं जिन भी स्टॉक्स में आपको बाय करना है। अभी मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप कुछ भी बाय करें। अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो मैं एक बार हटा देता हूँ। तो अगर हम डेली चार्ट पे देखें, अब ये लेवल जो है ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है। 1 2, ये ट्रेंड लाइन जो है 3। तो अभी मार्केट ओपन होनी है। मैं संडे की रात को वीडियो बना रहा हूँ। कल मार्केट खुलनी है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कल या डे आफ्टर टुमारो फॉल आना स्टार्ट हो जाए और ये निफ्टी जो है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 16,850, ये अपने 16,850 के सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे। क्योंकि ये लेवल जो है वो चौथी बार टेस्ट हो रहा है और चौथी बार टेस्ट होने पे देयर आर चांसेस कि ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से अगर फॉल आना स्टार्ट होता है और हम कहाँ रुकेंगे जाकर वो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे एक पहला हॉल्ट आएगा, यहाँ पे कुछ हॉल्ट आएंगे 16,000 के अराउंड। बट जो इसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो हमें यही दिखाई दे रही है 14,000। और यहाँ से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चला जाए और अगर ये फॉल थोड़ा रैपिड आता है तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत रैपिड बाउंस बैक भी आ जाए। बट हम पर्सनली, जो मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा, मैं अपनी पोजीशन यहाँ से बिल्ड करना स्टार्ट करूँगा तो आप भी बिल्ड करना 15,400 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात कर लें तो ग्लोबल में भी सिनेरियो कुछ ऐसा ही है। हमारे को यहाँ पे भी फॉल दिखाई दे रहा है। ये जो लेवल है ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है, 1 2 4 और 5। ये मल्टीपल टाइम्स ये लेवल जो है ये टेस्ट हो चुका है। अब जब ये आएगा तो इस बार ये होल्ड नहीं करेगा, इस बार ये लेवल ब्रेक होगा। और ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारे को जो फॉल दिख सकता है वो हमारे को दिख सकता है पहला एक हॉल्ट 30,000 के अराउंड, 30,000 के अराउंड हमारे को एक हॉल्ट दिखेगा। उसके बाद जो मेजर इसका जो फॉल आएगा वो मेरे ख्याल से 26,000 25,000 के अराउंड स्टॉप होना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ बात कर लें, कौन से स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं बाइंग करने के लिए। सबसे पहला स्टॉक तो है डॉक्टर लाल पैथलैब, जिसको मैं देख रहा हूँ बाइंग करने के लिए। जिस हिसाब से ये फॉल कर रहा है इसको एक पहला हॉल्ट यहाँ पे लेना चाहिए 2633 के अराउंड। और उसके बाद यहाँ से मैं अपनी पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट कर दूंगा। मे बी अगर निफ्टी इतना इम्पल्सिवली इतना नीचे जा रहा है तो ये सपोर्ट भी ये होल्ड नहीं करने वाला, तो इट विल फॉल बिलो दैट। बट यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन बिल्ड करनी स्टार्ट कर दूंगा जैसे जैसे एक रिवर्सल पैटर्न बनाता जाता है। रिवर्सल रिवर्सल पैटर्न में आपको बता देता हूँ किस टाइप के रिवर्सल पैटर्न के लिए आपको देखना है। वीकली पे अगर आपको कभी भी ऐसी कैंडल दिखे निफ्टी में या फिर किसी भी आपके स्टॉक में, ये आपकी एक रिवर्सल कैंडल होती है। ये हैमर कैंडल कहते हैं इसे। अगर ये कैंडल आपको दिख रही है और इसका हाई भी कट रहा है जो इसकी प्रीवियस कैंडल है, तो आप समझ लीजिए कि रिवर्सल आ रहा है। अगर ये हैमर बहुत बड़ा है तो इसके हैमर के हाई पे ही आप बाय कर सकते हैं, हाई कटते ही। बट ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी रैंडमली ये हैमर कैंडल्स बन जाए तो आप बाइंग कर लेंगे। आपको जब भी बाइंग करनी है वो सपोर्ट एरियाज के अराउंड ही जब ये रिवर्सल पैटर्न बने तब करनी है। कुछ रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं जैसे कि एक हैमर कैंडल हो गई, इनगल्फिंग कैंडल बन जाए, या फिर सिमिलर बॉटम, जो कि एक बहुत अच्छा पैटर्न है। अगर आपको डेली पे सिमिलर बॉटम सा बनता हुआ दिखाई दे, दो कैंडल्स जिनका लो बिल्कुल सेम है या फिर थोड़ा सा बहुत माइनर सा फ़र्क है, तो वो भी एक बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न होता है। तो ऐसे कुछ रिवर्सल पैटर्न के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि ये जहाँ भी बन रहे हैं तो यहाँ से एक मार्केट अपना डाउन ट्रेंड ख़त्म कर सकता है। ये एक दूसरा स्टॉक है जिस सेक्टर पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, वो है केमिकल सेक्टर। तो मैं सबसे ज़्यादा अपनी पोजीशन केमिकल सेक्टर में कुछ अच्छे स्टॉक्स हो गए, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, एसआरएफ, इन सब स्टॉक्स में मैं अपनी पोजीशन बिल्ड करना चाहूँगा। और स्टील सेक्टर भी एक बहुत अच्छा, अभी ये स्टील सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, टाटा स्टील भी ऊपर जा रहा है लगातार। बट अगर निफ्टी में फॉल आता है तो ये ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। आरती इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें, जो जोन मैंने मार्क करा है, इस जोन के आसपास आपको मिले आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। रिवर्सल पैटर्न के लिए आपको हमेशा लुक करना है, फॉलिंग नाइफ पे आपको नहीं चढ़ना। जब रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे हॉल्ट हो रहा है,
तब आप समझ सकते हैं। क्योंकि फॉल जो है हमेशा वो बहुत लंबा हॉल्ट लेके नहीं आता। अगर बहुत लंबा हॉल्ट हो रहा है फॉल के बाद, तो वो फर्दर फॉल नहीं करेगा, वो एक रिवर्सल ही होने वाला है। दीपक नाइट्रेट में हम बात कर लें, दीपक नाइट्रेट में ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है इसका 1730 का। इस एरिया पे ये ऑल्ट ले सकता है, और मैं भी पर्सनली यहीं पे रिवर्सल पैटर्न देख के बाइंग करूँगा। ये जो इसका नीचे वाला सपोर्ट है, ये कम ही चांसेस हैं ये यहाँ तक आए, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, कि इस पे लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा बुलिश रहते हैं। इतने कम प्राइस पे मिलेगा तो मोस्टली लोग खरीदने के लिए तैयार खड़े होंगे। टाटा स्टील की बात करें, टाटा स्टील आपको 1060 के आसपास बाइंग करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको शायद 930 तक फॉल दे दे अगर निफ्टी इतना गिर रहा है। विप्रो की बात करें, आईटी सेक्टर इस टाइम बहुत ज़्यादा बेरिश हो रहा है। आईटी है जो निफ्टी को ड्रैग कर रहा है, और इसमें भी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ये डबल टॉप सा पैटर्न बना है, और ये पूरा प्ले आउट हो चुका है। ये डबल टॉप कंप्लीट हो गया है लगभग, बट जिस हिसाब से फॉल आ रहा है, ये अभी फॉल और आ सकता है। तो मैं पर्सनली इसमें बाइंग करना स्टार्ट करूँगा 450 के लेवल से, और वहीं से हो सकता है 450 से 400 के बीच में ही कहीं पे रिवर्सल आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं गिर सकता। ये जो आईटी सेक्टर है, इसमें मेरा बेस्ट बेट है विप्रो पे। एचडीएफसी बैंक जो सबका फेवरेट है, सबको लेना ही होता है, तो एचडीएफसी बैंक में बात करें तो ये इसका सपोर्ट आ रहा है 1355, एंड सेकंड सपोर्ट 1200 के अराउंड आ रहा है। मैं 1355 से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, मैं भी पर्सनली बाइंग स्टार्ट करूँगा, एंड 1200 तक आई लेवरेज। रिलायंस की बात कर लें, अगर हम रिलायंस में, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मल्टी ईयर कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। बट अगर अभी हम देखें इसमें, अगर आपको बाइंग करनी ही है, आप इस पे 2000 पे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो इसका मेजर सपोर्ट निकल के आएगा वो 1900 1800 के अराउंड यहाँ पे निकल के आएगा, और ये यहाँ पे एक हॉल्ट लेना चाहिए। बट ऐसा कंफर्म नहीं है कि यहीं से अप मूव दिखा देगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये लंबी कंसोलिडेशन में चला जाए, तो आप उसको अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। आई विल पर्सनली इन्वेस्ट इन केमिकल सेक्टर, डॉक्टर लाल पैथलैब आई इन्वेस्ट इन दीपक नाइट्रेट, एंड टाटा स्टील पे मैं बहुत बुलिश हूँ, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, तो आई गो विद टाटा स्टील ऑल्सो। निफ्टी में मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसा इस टाइम प्ले हो रहा है इसका पूरा। यहाँ पे अगर आप फीबो भी लगा के देखें बॉटम से, तो 0.5 का लेवल निकल के आ रहा है 13,000 के अराउंड, बट 13,000 तक फॉल आना थोड़ा मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू मी ये 14,000 के आसपास से ही रिवर्सल आना चाहिए, जोन से ही। और ये पूरा एलियट वेव थ्योरी बनती हुई हमारे को दिखाई दे रही है। अगर आपकी कोई पोजीशन है करंटली, और ये पैटर्न ब्रोक हो रहा है जो डेली पे बन रहा है, तो आप उन पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। अगर यहाँ से ये ब्रोक हो रहा है और 16,850 का लेवल जो है वो टूट रहा है, तो फॉल लंबा आ सकता है, और वो जल्दी आएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा निकलने का। और अगर हम ग्लोबल की बात करें, तो ग्लोबल पे भी कुछ सिनेरियोज ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल में भी और क्रैश आ सकता है, और फॉल आ सकता है, मेरा मतलब है। यहाँ पे आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखिए, वो कितना इस टाइम इन्फ्लेट हो रहा है। तो जो भी जिन जिन सेक्टर्स में क्रूड ऑयल यूज़ होता है, जैसे कि टायर्स हो गए, तो वो सेक्टर्स से आपको थोड़ा बच के रहना है। क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। यूएसए में इन्फ्लेशन इस टाइम स्काई हाई हो रही है, हर बार 40 ईयर हाई इन्फ्लेशन आ रही है। तो यूएसए इस टाइम वॉर के लिए तैयार नहीं है। यूएसए का नज़र इस टाइम रशिया के ऑयल बिजनेस पे, एंड यूएसए भी चाहता है कि यूक्रेन ले ले रशिया। तो देर इज़ वेरी हाई चांसेस, देर आर वेरी हाई चांसेस कि ऐसा होगा। यूक्रेन पे अटैक होने ही वाला है, एंड दैट विल बी द ट्रिगर दैट विल मेक द मार्केट फॉल। यही ट्रिगर होगा आपकी मार्केट के फॉल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। यही था जो मैं आपसे कन्वे करना चाहता था, ये जो पैटर्न बन रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। और अगर आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स पे भी एक वीडियो चाहिए, कौन कौन से इंटरनेशनल स्टॉक्स बेस्ट हैं इस टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, किन पे मैंने अपनी नज़र रखी हुई है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।